पृथु नाम का एक कुलीन शासक था जो ध्रुव का वंशज था। पृथु हृदय के बहुत दयालु थे और वे अपनी सभी प्रजा के प्रति बहुत अच्छे थे। उनके राजा बनने के तुरंत बाद पूरा देश अलग अलग उत्सवों के माध्यम से मस्ती और उत्साह करके इसे मना रहा था। उत्सव कई दिनों तक चलता रहा। अभी उत्सव चल ही रहा था कि पृथु के राज्य में अकाल पड़ने की खबर राजा के लिए एक झटके के रूप में आई। वह अकाल अन्न का ही नहीं बल्कि शक्ति, सौंदर्य, कला, संगीत, प्रेम और अच्छाई का भी था। राजा पृथु अपने लोगों और अपनी भूमि की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति से बहुत परेशान थे और सोच रहे थे कि धरती माता ने क्यों उपजाऊ रहना बंद कर दिया है। एक दिन धरती माता गाय के रूप में आई और पृथु को समझाया कि उसकी चिंता का कारण क्या है। धरती माता ने बताया कि उन्हें सब्जियों और जड़ी बूटियों के सारे बीज उससे मिले हैं। उसने बताया कि अगर उसे एक ही बार में सारे बीज मिल जाते तो भविष्य के लिए कुछ नहीं बचता, वे सब उसके भीतर ही हैं। परंतु जब तक मनुष्य स्वयं को परिश्रम करने के लिए कुछ प्रयास नहीं करता है तब तक वे उन्हें कुछ नहीं दे सकती है। पृथ्वी माता के अनुरोध के बाद पृथु और उनकी प्रजा ने कड़ी मेहनत कर मिट्टी तैयार की और जल्द ही सब्जियां और जड़ी बूटियां पसीने और मेहनत के बाद खाद के रूप में जीवन देने लगी। अब धरती माता फिर से हरी भरी और प्रसन्न दिख रही थी और मनुष्य पर्याप्त अन्न और अनाज पाकर बहुत प्रसन्न था। धरती माता ने अपने बच्चों की मेहनत को देखकर अपने बच्चों की सभी इच्छाएं पूरी की और उन्हें समृद्धि प्रदान की। राजा उससे बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उसे गले लगा लिया और अपनी बेटी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस प्रकार उसे पृथु की पुत्री पृथ्वी नाम से भी जाना जाता था। इसलिए इसके बाद राजा ने लोगों और प्राकृतिक संसाधनों की भलाई के लिए यज्ञ करने का फैसला किया। यज्ञ बड़े पैमाने पर आयोजित किया गया था और राजा ने आकाशीय क्षेत्र के सभी देवों और उनके लोगों को बलिदान के लिए आमंत्रित किया था। यज्ञ की भी भगवान विष्णु ने कृपा की थी। भगवान विष्णु ने राजा को सलाह दी कि वे किसी को चोट या उपेक्षा न करें और सभी प्राणियों के साथ समान व्यवहार करें क्योंकि वह उनकी आत्मा में रहते हैं। उन्होंने राजा से यह भी कहा कि न तो खुशी से बहके और न ही कठिनाइयों के समय हिम्मत हारें, जिसके लिए मन को पूरी तरह से नियंत्रण में रखा जाना चाहिए और बुद्धिमानी से भगवान के प्रति समर्पित होना चाहिए। पृथु ने अपने भगवान के सामने दंडवत प्रणाम किया और उनके शब्दों का पालन करना स्वीकार किया और जहां उन्होंने एक ऐसा मन रखने की कामना की जो हमेशा श्री विष्णु के प्रति समर्पित हो और केवल भगवान की स्तुति गाता और सुनता हो। यज्ञ के बाद श्री विष्णु और देवता अपने अपने स्थान पर लौट गए। तब पृथु ने अपने सभी विषयों को दुनिया में सही काम करके सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने के बारे में पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने उन्हें समर्पण और ईमानदारी से खुद को प्रभु की सेवा करने के लिए भी सिखाया।